तो सबसे पहले हम कुछ 4-5 वर्ड बता देते हैं क्योंकि वर्ड मीनिंग भी साथ में करना है। तो वर्ड मीनिंग में सिनोनिम्स करने के लिए जैसे आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर का हमने कह दिया वर्ड मीनिंग आप लोग देखोगे। अब वर्ड मीनिंग याद करना है तो कैसे याद किया जाए? एक होता है माइंड ट्रिक बना के लगाना। जो छोटे वर्ड्स हैं उनको माइंड ट्रिक से लर्न करते हैं, जो बड़े वर्ड्स हैं उनको रूट वर्ड से या प्रीफिक्स सफिक्स से लर्न करते हैं। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ये किसका सफिक्स है, नाउन का है, वो यूएस किसका सफिक्स है, नाउन का है, एडजेक्टिव का, ऐसा भी पूछा गया है। सो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। सो माइंड ट्रिक से किसी भी चीज को लर्न करना है तो उसके ट्रिक बना लिया करो, इसको बोलते हैं माइंड ट्रिक। इसी को बोलते हैं नेमनिक मेथड्स, इसी को बोलते हैं नेमनिक्स। क्या बोलते हैं भाई? नेमनिक्स बोलते हैं। और नेमनिक्स में एम साइलेंट होता है। इसकी स्पेलिंग भी आ चुकी है स्पेलिंग टेस्ट में। राइट, नेमोनिक्स में क्या होता है? जब भी किसी वर्ड को आप देखें, ठीक है ना, तो वर्ड को जब देखेंगे तो वर्ड देखिए प्लस उसकी मीनिंग देखिए, वर्ड देखिए प्लस उसकी मीनिंग देखिए, और उसको क्या करें, रिलेट करें अपनी लाइफ से। रिलेट टू योर पर्सनल लाइफ, टू योर पर्सनल लाइफ। राइट, जो पर्सनल लाइफ यानी चीजों को खाते पीते यूज करते हैं, घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, सबके नाम से लिंक करने की कोशिश करो। ठीक है ना? अब जो कोशिश करोगे तो उसके बाद ट्रिक बनाने की क्या करो, उसका उच्चारण करके देखो। बाई क्या बोलते हैं इसको? प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन, या देखो साउंड, इसकी ध्वनि कैसी आ रही है, उसकी ध्वनि किससे मिलती जुलती है। राइट। दूसरा है पार्टीशन, बाय पार्टीशन, उसको तोड़ करके, वर्ड को तोड़ करके भी लर्न कर सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा, थोड़ा मैं बताऊंगा, थोड़ा आप अपने आप से प्रीवियस ईयर पेपर जो पढ़ रहे हो उससे लर्न करते रहोगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। वही मेरी कोशिश है। जैसे मैं वर्ड देता हूं आपको, ये देखिए, एक वर्ड लिखा हमने जैसे अबेट। क्या ये वर्ड कहीं पढ़ा है आप लोगों ने? ये वर्ड कॉमन सा है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। ये वर्ड कहीं पढ़ा सुना देखा है कोई? अबेट पढ़ा होगा, भूल गया होगा। अबेट, अबेट मतलब होता है कम करना, घटना। अब अबेट का सिनोनिम पूछेंगे लोग, समानार्थी शब्द पूछेंगे तो ऑप्शन में कहीं दे देंगे लेसन। आप समझते इस बात की है? एक और वर्ड होता है लेसन, आप पढ़ चुके हो, ये पढ़ा, तो ये लेसन होता है चैप्टर या पार्ट, ये हो जाता है नाउन। और ये काम करेगा वर्ब का, वर्ब मतलब क्रिया, जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एनजी फॉर्म पढ़ते आ रहे हो। तो अबेट मतलब होता है कम करना, एल ई डबल एस ई एन, लेसन। किसी वर्ड क्लास में ईएन आए वो भी वर्ब होता है। जैसे वीक होता है एडजेक्टिव, वीक मतलब कमजोर, और वीक में ईएन लगा दे वीकेंड तो बन जाएगा वर्ब, वीकेंड कमजोर करना। स्ट्रेंथ होता है शक्ति, स्ट्रेंथन कर दोगे कम करना। लेंथ होता है लंबाई, लेंथन कर दोगे तो लंबाई बढ़ाना। समझ गए? तो इसे पढ़ेंगे। तो ये अबेट होता है कम करना, या टू रिड्यूस कर देते हैं किसी चीज को, रिड्यूस करना यानी कम करना। क्या होता है भाई? कम करना। अब हमें कुछ ऐसे करो, इस वर्ड को लर्न करो कि भूले ना। ये तो अबेट मीन्स कम करना। एक तो तरीका होता है कि बाय मगिंग अप, मग अप करना मतलब होता है रट्टा मारना, मग अप करना किसी चीज को, या क्रेम करना, दोनों का मतलब होता है रट्टा मारना, रट्टा मारना। राइट। तो अबेट मतलब होता है कम करना। कैसे याद किया जाए? कोई जुगाड़? तो जुगाड़ ही हो सकता है देसी। क्या? अबेट, अबेट, अबेट। एक मोटे भाई साहब ने मुझसे पूछा, सर ये बताइए दुबले कैसे हो जाए? बहुत ज्यादा मोटे होने से टमी बाहर आ जाए तो क्या होता है? कमर दर्द, पैर दर्द, ये सब। अगर टीचर हो मोटे हो गए तो और ज्यादा समस्या है, ज्यादा देर तक आप लेक्चर दे नहीं सकते खड़े खड़े। तो अपने आप को फिट रखना भी आजकल बड़ा चैलेंज है ना? तो उन्हें कहा कि अब बताइए कैसे हम दुबले पतले हों। हमने कहा सिंपल सा, मजाक मजाक में कहा, सर लगता है आप खाते बहुत ज्यादा हो। अब एट, ये दिखाई पड़ रहा है? हमने क्या कहा? या तो सुन करके साउंड के अनुसार, या तो तोड़ करके। अब को कर दिया हिंदी वाला अब। और ईट का सेकंड फॉर्म ऐट होता है, जानते ही हो आप लोग, ये तो जानते होंगे ना। तो हमने उनको कहा भाई साहब आप ऐड करना थोड़ा कम कर दो, आपकी बॉडी अपने आप अबेट हो जाएगी। अब एट करना कम कर दो, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? अबेट हो जाएगी। इफ यू ईट लेस यू कैन अबेट योर टमी। है ना? तो अब वेट करना कम कर दो, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाता है। अच्छा, कहीं सामने आया, लगता है सर ने इसको बताया था अपडेट, अच्छा वही। अपडेट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी अपडेट हो जाएगी, अर्थात कम हो जाएगी। एक सर ने बताया था, एक लेसन पार्ट वाला होता है, पार्ट वाला हमें आता था, ये वाला हमें आता था। तो उसी से रिलेट करके एक और होता है ईएन वाला। ईएन वाला क्या होता है? वर्ब होता है, क्रिया। ईएन लेसन का मतलब होता है कम करना, और इस लेसन का मतलब होता है पार्ट। इसको कहते हैं होमोफोन्स या होमोनिम्स, साउंड एक जैसा, मीनिंग अलग अलग। समझ गए?
रिड्यूस मतलब कम करना होता है, डिके मतलब कम करना होता ही होता है, मेल्ट मतलब पिघलना होता ही होता है। तो ऐसे ही याद कर लेते हैं। तो अबेट मतलब होता है कम होना। अब कम होने से रिलेटेड चारों ऑप्शन में जो वर्ड होगा वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो ये आसान मेथड हो सकता है ना। तो आजकल जो वर्ड्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा रूट प्रीफिक्स सफिक्स वाले नहीं आ रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि यूट्यूब पर भरा पड़ा है सब रूट वर्ड और ये सब है, फोबिया मैनिया फिलिया पता नहीं क्या क्या, ये सब लर्न करना है आपको। अच्छा चलो एक और बताते हैं आप लोगों को। हमने कह दिया ग्रम्पी क्या होता है। ग्रम्पी मतलब होता है क्या, हाँ किसी को मीनिंग आती है इसकी, क्या होता है, चिड़चिड़ा या गुस्सैल। ग्रम्पी मीन सरली या ट्रैक्यूलेंट, ट्रैक्यूलेंट ये सब होता है गुस्सैल या चिड़चिड़ा, जिसको बहुत आसानी से गुस्सा आ जाए। राइट, अब इसको याद करना है, बताओ कैसे याद करें। एनीवन, आपसे कह दिया जाए ऐसा करो, ग्रम्पी ग्रम्पी ग्रम्पी, क्या पढ़ते हैं इसको, ग्रम्पी 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 बोलते जाओ थोड़ी देर, ग्रम्पी 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 बोलते जाएंगे। कहेंगे मैं और मेरा दोस्त ये चाय पीने गए। अब चाय चाय पीने की उसने कुल्हड़ पकड़ा, इनको हमने भाई साहब को चाय दिया, और जब तक अपनी चाय लेना चाहे कुल्हड़ फेंक दी। हमका क्या पिए नहीं, मैंने कहा नहीं सर पिया तो, हमका नहीं लो फिर से पियो यार, पिए नहीं तुम लगता है, दोबारा से दोबारा एक घूंट में पी लिए। अब जब ये दोबारा से पी लिए तब हमने कहा अच्छा इतना गर्म चाय एक बार में पी लेते हो, इसलिए तुम ग्रम्पी हो। तो ग्रम्पी 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 लगातार बोलो तो थक जाओगे, तो क्या आएगा, गरम पी, क्या आएगा, गरम पी। और बोल देते हैं गरम पीने वाले क्या होते हैं, ग्रम्पी होते हैं, गुस्सैल होते हैं। गरम पीने वाले कैसे होते हैं, ग्रम्पी होते हैं, अर्थात गुस्सैल होते हैं। अब एक घटना से जोड़ दिया ना कि मैं मेरा दोस्त गए थे चाय पीने से हुआ तो गरम पी लिया। जो गरम गरम चाय पीते हैं तो क्या होते हैं, ग्रम्पी होते हैं, अर्थात गुस्सैल होते हैं। अब इसमें भी मीनिंग में कंफ्यूजन आ रही होगी आपके, यार हम लोग श्योरली तो लिखते थे तो एक ही लिखते थे, लगता है सर ने स्पेलिंग गलत कर दी है। इसको कहते हैं श्योरली, या श्योरली भी हो जाता है। अपने यहाँ श्योरली नहीं बोला जाता लेकिन श्योरली बोला जाता है। और चार डिक्शनरी में देखोगे तो इसका श्योरली या श्योरली दोनों बोला जाता है, ठीक है ना। ये होता है भाई एडवर्ब या क्रिया की मीनिंग में जोड़ते हैं। हमने कहा कल आओगे, कहा आई श्योरली कम टुमारो, आई श्योरली कम टुमारो, बोलते ना। तो ये श्योरली होता है, ये हो जाता है एडवर्ब। और ये लिखा है सरली, ये होता है एडजेक्टिव की मीनिंग एडजेक्टिव ही होती है, नाउन की मीनिंग नाउन ही होती है, ये भी दिमाग में होना चाहिए, सरली। तो गर्म पीने वाले क्या होते हैं, ग्रम्पी होते हैं। अब सरली को किससे जोड़ा जाए, सरला से जोड़ देते हैं। इसलिए सरला को समझाता हूँ गर्म चाय मत पिया करो, नहीं बहुत लड़ाई होगी। नहीं मानती, जब से सरला ने गर्म चाय पीना शुरू किया है सरली हो गई है। ट्रैक्यूलेंट में साउंड आ रहा है ट्रक का, तो ट्रक चलाने वालों को ले लो, ये धड़ धड़ भड़बड़ की आवाज में रहते हैं हमेशा। हमेशा चाहे प्यार से बात करो चाहे लड़ाई करो, एक ही टोन में बात करते हैं। और जो एक ही टोन में बात करे उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मोनोटोन। मोनो मतलब सिंगल, और टोन जिसकी एक ही टोन हो, मोनोटोन। तो कहते हैं मोनोटोनस, एक सुरा, बेसुरा बोलते हैं ना उसको। ये मोनो मतलब टोनस यही होता है ना। तो मोनो मतलब एक, और टोन मतलब ऐसे निकाल लो, आवाज जिसकी एक ही सुरा आवाज हो, एक सुरा है नीरस, मोनोटोनस, है ना। ऐसे वर्ड मीनिंग याद करते हैं। तो गर्म पीने वाले कैसे होते हैं, ग्रम्पी होते हैं। सरला ने गर्म पीना शुरू किया, क्या होगी, सरली हो गई। ट्रक चलाने वाले क्या होते हैं, ट्रैक्युलेंट होते हैं। तो ये वर्ड आसानी से आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ये प्रीवियस पेपर के ही वर्ड्स हैं जो बता रहा हूँ। क्योंकि ग्रामर तो चल ही रहा है, या तो वर्ड मीनिंग पूरे घंटे पढ़ाएं तब भी पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा वर्ड मीनिंग भी एंट्री करते हैं कि ऐसे लर्न करना है। शुरुआत हो रही है भी धीरे धीरे। तो जब भी आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस पेपर लगाओ, कोई छोटा वर्ड मिलेगा तो लिंक करने की कोशिश करो कि इसको किससे लिंक करें हम, किसी के नाम से, कुछ खाने पीने की चीज के नाम से, और कोशिश करें लिखें साथ साथ में। आप लोग पिक मत कीजिए प्लीज, आप लोग नोट करें, नोट कर लिया, आगे बढ़े। तो ये ऐसे अबेट याद रहेगा, अबेट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, अबेट हो जाएगी। गर्म पीने वाले क्या होते हैं, ग्रम्पी होते हैं। और वर्ड लेते हैं, एक वर्ड आता है डिल्यूज। डिल्यूज मतलब होता है बाढ़, या तो बाढ़ होता है या किसी चीज का अंधाधुंध। इन ह्यूज क्वांटिटी और नंबर, क्वांटिटी और नंबर किसी चीज की भारी संख्या या भारी मात्रा में।
डिल्यूज होते हैं भारी संख्या या भारी मात्रा में। अब डिल्यूज 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 कई बार बोलते हैं, साउंड लाइक व्हाट, डेल यूज, तो ऐसा लगता है डेल प्लस यूज। डेल तो देखा ही होगा आपने, डेल लैपटॉप बनाने वाली कंपनी। तो डेल कितनी मात्रा में लैपटॉप प्रोवाइड करता है लोगों को? डेल प्रोवाइड्स अस अ ह्यूज नंबर ऑफ लैपटॉप्स। डेल प्रोवाइड्स अस अ ह्यूज नंबर ऑफ लैपटॉप्स, ढेर सारी संख्या में लैपटॉप प्राप्त करता है। या फिर आप लोग जानते होंगे डल, डिल्यूज को जोड़ सकते हैं डल प्लस ह्यूज। डल झील में ह्यूज बाढ़ आ गई, या डल झील में बाढ़ आ गई, ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिंक कर सकते हो, डल प्लस ह्यूज। डल झील में क्या हो गई? बाढ़ आ गई। डिल्यूज, डेल ह्यूज नंबर में लैपटॉप प्रोवाइड कराता है। अगला वर्ड लिखते हैं मोदी कम। इसकी मीनिंग तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले ही नया वर्ड हो। अगर आपको अंधी मारना हो, गैस करना हो, तो क्या मीनिंग मारोगे आप लोग? जस्ट गेस। मोदी कम की मीनिंग क्या हो सकती है, आप लोग बताओ। मोदी जी ने एजुकेशन सेक्टर में मोदी कम ध्यान दिया है। मोदी जी ने रोजगार के क्षेत्र में मोदी कम ध्यान दिया है। तो यहाँ पर मोदी कम की बेस्ट मीनिंग क्या हो सकती है? बस कम उसमें शामिल ही है, बस कुछ करना ही नहीं भाई। मोदी कम, बस इसकी ट्रिक बना दो, मोदी ने कम ध्यान दिया। मोदी कम मतलब कम, अल्प, जिसको बोलते हैं लिटिल या ड्रॉप। लिटिल या ड्रॉप, अल्प, बहुत थोड़ा सा। तो बताओ मोदी प्लस कम, ये भी जब से मोदी जी आए हैं फेमस वर्ड है, ऐसे एग्जाम में पूछा करते हैं। मोदी जी ने कम ध्यान दिया एजुकेशन सेक्टर में। यूपी में तो स्पेशली देखा जाए, अभी लास्ट वाला 2022 वाला टीजीटी पीजीटी नहीं कर पाए। मई में शायद है, देखो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अपकमिंग वैकेंसीज फिर से लाइन में लगी हैं, दिखा रहे हैं इलेक्शन के पहले इतनी आएगी। तो आप लोग, हाँ वही यूपी टेट नहीं करा पा रहे। नहीं, कैलेंडर तो कुछ कल दिखा रहा था ना, यूपी टेट होगा शायद जुलाई में। जुलाई, जुलाई में है ना, पहले से है देखो। वो कर देंगे सर, क्योंकि इलेक्शन है ना। अगर इलेक्शन ना होता, इलेक्शन ना होता तब ना करवाते। इलेक्शन के, हम्म हम्म देखो क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन के पहले पहले ये लोग अपना स्टंट खेलेंगे, क्योंकि इनका वीक जोन यही पड़ रहा है। यूपी में अगर देखा जाए तो वीक जोन ये जो यूपी टेट और गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं कराए हैं, हाँ सबसे बड़ा वीक जोन पड़ रहा है। हाँ, और सर इनके पास ऐसे से एडवाइजर है ना, ऐसे से एडवाइजर हैं इस गवर्नमेंट में, कि बिल्कुल बिगड़े हुए मुद्दे को संभाल लेते हैं पता नहीं कैसे, एक लास्ट में संभाल लेते हैं। पब्लिक पूरे साल भर गालियां देती है, और एक महीने पता नहीं क्या स्टंट खेलते हैं कि जाकर उनको वोट दे आती है। सच्चाई तो ये है। हाँ, अब जो यूथ है इनसे बिगड़े हुए हैं कि नहीं, ये योगी जी ने ऐसा किया ऐसा किया। अब जैसे भर्ती निकाल दे, इलेक्शन कहीं एग्जाम भी करवा दिया, दौड़ के जाएंगे, देंगे, देंगे नहीं देंगे, या किसी को जॉब मिल गई तो घर भर वोट देंगे। यही करते हैं ये लोग। मतलब सीधे न जीने दो, तड़पा तड़पा के फिर दो। मतलब जिसकी वैल्यू समझ पाए। और लाइफ का भी यही रूल है सर, आपको बताओ, लाइफ का भी यही रूल है कि लाइफ अगर आपको कोई चीज अच्छी प्रोवाइड कर रही है, तो वैल्यू समझा के देगी, सीधे सीधे कुछ नहीं मिलता है। समझिए ना, सीधे सीधे कुछ नहीं मिलता। जो लगातार लगे हैं कि नहीं मुझे करना है करना है, रोज एक बार दिमाग में लाते हैं, सोचते हैं कि मुझे टीचर बनना है, वही बनते हैं। ये नहीं कि एक महीने पढ़ के जाके कोई टैलेंटेड थे दे आए। टॉपर से कोई मतलब ही नहीं, भले ही टॉप किए हों, बट पेपर ही ऐसा बनाया जाता है, जो रोज सॉल्व कर रहा है वही कर पाएगा। तो रोज चाहे आप एक ही घंटा नाइट में निकालें, शांत माहौल में पढ़ें, लेकिन पढ़ें। हम्म, हाँ बिल्कुल। 150 में 120 प्लस लेके चलिए, कंपटीशन इतना है, सब भूखे शेर की तरह बैठे हैं, टूट पड़ेंगे। और जो रोज पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, कई साल की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या किया जाए? अरे मैं भी दिन भर पढ़ाता हूँ, और पूरी वीक में बाहर जाके भी पढ़ाता हूँ। भी केंद्रीय विद्यालय वाला लेक्चरर का एग्जाम दिया, इतना टफ पेपर आया था, लोग कहते हैं इससे अच्छा आईएएस बन जाऊं। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहा था, मैं भी रोज नहीं पढ़ पाता था, वीक में 2 दिन पढ़ता था, मैं 2 से 3 दिन पढ़ता था। तो भाई ऐसे पढ़ने से क्या फायदा होगा? तुमने कोशिश तो अपनी पूरी की, जीएस भी पढ़ा, हिस्ट्री के नोट्स बनाया,
मैथ से खुद ग्रेजुएट हूँ, सारी चीजें हमने पढ़ा। तो पता लगा कि कट ऑफ जो गई उसके आसपास हमारा स्कोर आ रहा था, क्वेश्चन मिलाया थे। बाद में पता नहीं क्या नॉर्मलाइज स्कोर कर दिया उन्होंने, और जब रिजल्ट आया बुकलेट से तो हमारा हो रहा था, मैं खुश था, मेंस का पढ़ना भी शुरू कर दिया था। और जब एग्जाम आया तो उसमें लिख दिया नहीं आपके इतने मार्क्स नहीं, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर मेंस। नॉर्मलाइज स्कोर कम कर दिया, कम हो गया। हम कहा यार क्या नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं ये लोग, कौन जाए ये सब उसका रीचेकिंग के लिए सब करें। हाँ आज तक नहीं समझ में आया। मतलब मेंस का मैं पढ़ना शुरू कर दिया था, सोचो इतने टफ पेपर में, पर भी वो नहीं हुआ। बैठ गया, हम कहा यार ये देखो, और इस चक्कर में मैं ऑफर बहुत सारे थे, मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि यार हमारा तो मेन मेंस में हो ही जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में मैं आ गया। तो किसी चीज के लिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं सही है, कंपटीशन तगड़ा है, इसलिए रोज पढ़िए, आप 1-2 घंटे रोज पढ़िए। और पढ़ाने के पर्पज से पढ़िए कि हमें स्टूडेंट को पढ़ाना है, और हमारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट हमेशा मुझे याद रखे जो मैं उसको बताऊं। सिर्फ ये ध्यान में रहे कि इतनी सैलरी मिल जाएगी, ये जॉब हो जाएगी, बस ये गाड़ी बंगला ये हो जाएगा। मेन प्रायोरिटी होगी कि अगर बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, क्रॉस क्वेश्चनिंग किया तो कैसे बताएंगे, तो फिर मजा आ जाएगा, कर ले जाओगे। तो मोदी जी ने एजुकेशन सेक्टर पर कम ध्यान दिया है। सुधार आपको एजुकेशन में करना है, सुधार आपको करना है। मोदी कम एक और कर देते हैं, कॉलरिक। कॉलरिक भी इजिली मूव टू एंगर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जाना आता है। इसका मतलब होता है इजिली मूव टू एंगर, इजिली मूव टू एंगर, जिसको आसानी से गुस्सा आ जाए, जिसको आसानी से गुस्सा आ जाए, बहुत ज्यादा गुस्सैल जो हो। ये भी गुस्सैल ग्रम्पी से रिलेटेड है, ये भी ग्रम्पी इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन ये जनरली आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वाक्यांश के लिए एक शब्द में। कॉलरिक मतलब जिसको आसानी से गुस्सा आ जाए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो नई नई, सोचो आप लोग अगर यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे, तो अगर लेट में थोड़ा इंग्लिश पढ़ना शुरू करते थे पहले यूपी बोर्ड में, शायद आप लोग लास्ट जनरेशन वाले हो जो लास्ट देर से इंग्लिश पढ़ना शुरू की हो, यूपी बोर्ड वाले स्पेशली। है कोई यूपी बोर्ड नहीं भाई इसमें? अरे वेरी गुड, आप ही लोग तो इज्जत बचाए हैं यूपी बोर्ड की। तब ठीक है। तो देखो, और ऐसे यूपी बोर्ड वाले पढ़ते थे कि इंग्लिश का कोई बड़ा शब्द आ जाए ना, तो हर लेटर को अलग अलग तोड़ते थे, उच्चारण करने की कोशिश करते थे। अब मान लो कि मैं बिल्कुल नया स्टूडेंट हूँ, पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, थोड़ा पढ़ना सीख लिया है, अब नया नया पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे पढ़ रहा हूँ। सी से क्या बनता है, सी एच से बनता है छा, सी एच ओ हो गया छू, एली छोले, आर आई सी राइस। क्यों? तो इसको मैं जोड़ दूंगा ऐसे छोले प्लस राइस से, अब बन जाएगी हमारी ट्रिक। ठीक है ना? तो बोल देंगे छोटू है अपनी मम्मी से छोले राइस की डिमांड कर रहा था, मम्मी के नहीं बेटा अभी नहीं खाओ, बाद में खाओगे, नहीं दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो तुम्हें काल्ला पकड़ लेगा। छोटू नहीं मान रहा, तो रो रहा था, लोट रहा था, नहीं मम्मी मुझे छोले राइस चाहिए। तब से बना दिया छोले प्लस राइस इक्वल टू, छोले प्लस राइस इक्वल टू, इसका उच्चारण होता है कॉलरिक। छोले राइस तो हम लोग पढ़ेंगे ना यूपी बोर्ड वाले, लेकिन अंग्रेजी वाले क्या इसका उच्चारण दिए, इसका उच्चारण दिए कॉलरिक। क्या कहेंगे? कॉलरिक। ठीक है ना? जो लोग कॉलर ऊंचा करके हमेशा चलते हैं, वो तुरंत कॉलरिक हो जाते हैं, कुछ भी कह दो कॉलरिक हो जाता है, लड़ाई कर लेते हैं। तो सबसे छोटू को एक ट्रिक और बन सकती है, जो सबसे छोटू को कॉलरा हुआ है बहुत जल्दी कॉलरिक हो जाता है, जब से इसको कॉलरा हुआ है बहुत जल्दी कॉलरिक हो जाता है। तो क्या ये वर्ड्स आ जाए तो आप लोग कर सकते हो? क्या ये मेथड हो सकता है लर्न करने का, लर्न कराने का? छोटे छोटे वर्ड्स आज से जो भी प्रीवियस पेपर के होंगे, देखो किस साउंड से या तोड़ के कुछ बन रहा है। हमने बताया अबेट, अबेट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? अब पहला ही वर्ड याद कर लो, ज्यादा नहीं तो। अब एट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? अबेट हो जाएगी। अब खाना पीना कम कर दोगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? अबेट हो जाएगी, अर्थात कम हो जाएगी। ग्रम्पी, गर्म पीने वाले क्या होते हैं? ग्रम्पी होते हैं, अर्थात गुस्सैल होते हैं। डेल यूज, डेल यूज लिखा है तो डेल प्रोवाइड्स अ ह्यूज नंबर ऑफ लैपटॉप्स, डेल प्लस ह्यूज में तोड़ दिया। अगला मोदी कम, तो मोदी कम की मीनिंग कम ही होती है, मोदी ने रोजगार के कम अवसर दिए। कॉलरिक, छोटी को छोले राइस नहीं मिला तो कॉलिक हो गया, छोले प्लस राइस इक्वल टू कॉलिक किया, जब से उसको कॉलरा हुआ है कॉलिक हो गया। तो ये आसान तरीका, सबसे आसान तरीका हो सकता है वर्ड मीनिंग लर्न करने का, है ना? दूसरा तरीका ये होता है कि जिससे कोई कहानी पढ़ते हो तो कहानी दिमाग में होनी चाहिए कि ये कहानी इंग्लिश में ऐसी है, बच्चों की बुक्स पढ़ो तो देखो उनको समझाओ, तो उस कहानी में ये वर्ड आया था, उसके लिए ये आया था, सिचुएशन समझ के वर्ड। तो ये तो भाई ऐसे वर्ड मीनिंग थोड़ा आप लोग भी प्रयास करते रहो, वर्ड मीनिंग पर काम कराएंगे, लेकिन ये मेथड है, सिर्फ ये मोटिव था कि आप लोग लर्न करना शुरू करो। प्रीवियस ईयर पेपर के जितने वर्ड्स हैं लर्न करो। और यूपी टेट या सुपर टेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये भी बता दूं आपको। सी टेट में तो कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, बट यूपी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं।
हाँ, अभी 2021 वाला जो हुआ था 2017 का या समथिंग का प्रीवियस पेपर का, हाँ 17 का लगभग 60% था ना, और था पेपर वही। कैंसिल के बाद में हाँ फिर वही कर दिया था, उठा के दे दिए थे लगभग पूरा नहीं, कुछ चेंज था। हाँ 60 to 70% मैम वही था। मेरे जैसे लोग, ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं था, तो मैं पढ़ाने जाता था बैच। आपको रियलिटी बताऊं, मैं तब भी टेट का बैच पढ़ाता था, जब मेरा बीएड नहीं होता तब भी पढ़ाता था। बेड बीएड करते हुए पढ़ाते पढ़ाते बीएड टेट सुपर टेट सब हुआ, तो मैं गया था बाहर पढ़ाने, तो पैरामाउंट वाले बुक बनाए थे, पैरामाउंट जो कोचिंग है दिल्ली वाली, नीतू सिंह की। तो वहां से एक टेट की बुक उठा लाया था वहां से, और उस टेट की बुक में प्रीवियस ईयर पेपर लगा हुआ था। तो प्रीवियस ईयर पेपर पहले मैंने सॉल्व कर लिया था, वही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करता था, पढ़ने से पहले रोज उसको देखता था। अब वही पेपर आ गया, तो मुझे करना क्या था, टिक ही तो करना था। मैथ्स के क्वेश्चन भी टिक किया है मैंने। मेरा लगा ही। इसलिए मुझे लगता है नंबर अच्छा मिल गया। और क्वालिफाई हो गया शायद। बाकी पेपर टफ होता है, निकालना आसान नहीं होता, जो पढ़ता है उसी का निकलता है। तो ये बात है भाई, तो ऐसे वर्ड मीनिंग प्रीवियस ईयर पेपर का इसलिए लर्न करते रहो। तो प्रीवियस ईयर पेपर का, बाकी भी प्रीवियस ईयर पेपर हमने उठा के देखा, वही नहीं, अगर ये देंगे तभी 40 to 50% तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, मान के चलिए 40 से 50% क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन इस बात के लिए तैयार रहेगा, ऑप्शन इधर उधर कर सकते हैं, ऑप्शंस बदल सकते हैं, ऑप्शन का क्वेश्चन बना देते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन बना देते हैं, समझ के पढ़ना है बस, हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर के वर्ड लर्न करते रहिए, वर्ड मीनिंग आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। सो ग्रामर में आपको शायद एक क्लास हुई है, एक दो क्लास, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था हमने, तो उसी को बताऊं भाई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं है बेसिकली, आपको बताऊं, ये नाउन प्रोनाउन आर्टिकल का मिक्सड अप टॉपिक है, आपका ग्रामर का बेस बनाने के लिए टॉपिक था। इसके बाद में नाउन स्टार्ट करेंगे, मान लो बेसिक टॉपिक पहली होती, कहाँ तक पता मैम इसमें कुछ याद है? अच्छा, ईच एवरी अदर बस 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 इतना ही होता है, ईच एवरी हुआ था। अरे थोड़ा सा 2-3 नोट है, कोई नहीं, उसको भी रिवीजन कर देंगे। तो एक बेहतरीन टॉपिक होता है फ्रेंड्स, उसका नाम है, इस टॉपिक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जैसे इस ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक मैं यही बताता हूं, क्योंकि इससे बेस बन जाता है और पहली टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। नाम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट से वर्ब का क्या कराना, एग्रीमेंट कराना, यानी तालमेल कराना। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। जैसे स्पॉट द एरर के क्वेश्चन लगा रहे हो, या इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आता है ना, एक बदलने वाले इस स्थान पे क्या गलती, इसको सही करो, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है। तो ये क्वेश्चन करना है कि आपको वर्ब तो पहचान लोगे, वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, जो कुछ काम हो रहा होता है उसी को वर्ब कहते हैं, ऐसे पहचान लिएगा। यू आर राइटिंग, तो इसमें वर्ब क्या है, राइटिंग। और आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यू सब्जेक्ट है, ये तो पहचान लेंगे ना। अब ये पता कर लो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, बस आपका काम ओके हो गया, आपका काम हो जाएगा। बस ये देखना है, जैसे हमने कह दिया, हमने कहा माई स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस लिखा, माई स्टूडेंट्स वांट्स टू स्कोर मोर इन देयर एग्जाम, इन देयर एग्जाम, अपने एग्जाम में ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, ये हमने एक सेंटेंस लिखा। अब एग्जाम में ये लोग क्या करते हैं, ए बी सी ऐसे बांट देते हैं, इसमें कर दिया एरर कर दिया, ए हो गया, ये आपका हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, आगे लिख देंगे नो एरर। अब पूछेंगे बताओ इसमें कॉमन एरर क्या है। तो इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्ट में बटा है तो अलग अलग पार्ट पढ़ें, आपको नो एरर छोड़ते हुए पूरा पार्ट पढ़ जाइए। इसके लिखा माय स्टूडेंट्स वांट्स टू स्कोर मोर इन देयर एग्जाम, इतना लिखा है। तो इसमें सेंटेंस का बताओ, मेरे स्टूडेंट्स इसका एग्जाम में, अपने एग्जाम में ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं। तो कौन स्कोर करना चाहता है, मेरे स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट्स एक है या कई सारे हैं, तो प्लूरल कहा जाएगा इसको। नाउन होती है, कई सारी होती है तो प्लूरल, एक होती है तो सिंगुलर। तो ये हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। क्या ये प्लूरल है, नहीं है। एक्चुअली नाउन में ऐसे लगाते हैं, जैसे बुक का प्लूरल फॉर्म पूछा जाए तो बताओगे नाउन का प्लूरल फॉर्म अगर बनाना है, तो उसमें एस या ई एस लगा दिया तो बन जाएगी नाउन प्लूरल, ये बताया था ना।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ऐसे एस लगा दिया जाए तो वर्ब बन जाएगी सिंगुलर। ये इस विशेष बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आदत में तो वही रहता है ना, ऐसे एस लगाने से प्लूरल बनाओ, है ना। जैसे हमने कह दिया, लिख दिया राहुल गोज टू स्कूल या राहुल गो टू स्कूल, बताइए राहुल वांट टू गो या राहुल वांट्स टू गो, बताइए कौन सा सही होगा आप लोग। तो राहुल है एक सिंगुलर, इसलिए हो जाएगा वांट्स। और अगर कह दिया जाए राहुल एंड रोहन दो लोग हो जाए तो राहुल एंड रोहन, तो बताइए भाई क्या हो जाएगा, वांट्स होगा, वांट होगा। वेरी गुड, वांट टू गो, समझ गए ना। तो यानी सब्जेक्ट जब प्लूरल आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया गया, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगाया गया। यहां पर गलती करते हैं जनरली स्टूडेंट्स। ही गो टू स्कूल होता है, ही गोज टू स्कूल होता है, ही गोज टू स्कूल होता है, और यू गो टू स्कूल होता है ना। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो गो कर देते हो, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें ऐसे यस लगा देते हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो इस सेंटेंस में क्या करना होता है, वर्ब क्या है और उसको कर कौन रहा है, बस यही तो करना होता है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, ये सेंटेंस है आपका माय स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या है इसमें आपका माय स्टूडेंट्स है, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है ना। तो ये वर्ब हुई वांट्स टू स्कोर, मतलब स्कोर करना चाहते हैं, तो क्रिया आपकी यही हुई वांट्स टू स्कोर, है ना, वर्ब यही हुई। तो बताइए क्या कर दें, वर्ब को सिंगुलर करें प्लूरल करें, क्या वांट्स यहां पर सही होगा, नहीं, क्या कर दें, वेरी गुड, बस देखो समझ गए, यही तो गेम है, जी फॉर गेम, जी फॉर ग्रामर, होता है ना, वही है, खेलना होता है बस ग्रामर में, जैसे फर्स्ट डे भी आपको बताया था, ग्रामर में खेला जाता है एंड नथिंग एल्स, सिर्फ खेलो ग्रामर के साथ में। खेलने का मतलब आई वुड लाइक टू से कि जो भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट जानते हो आप लोग, उससे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, और छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के आपस में बोलो या सेंटेंसेस को लिखो, तो आपको लगेगा इसमें कुछ है नहीं इंग्लिश में, बस खेलना है। अच्छा, एक सेंटेंस आप लोग करके बताओगे, जैसे हम लिख दिया आगे, यू एंड ही, यू एंड ही इज लर्निंग इंग्लिश या आर लर्निंग इंग्लिश, आप दिमाग से ये निकाल दो, बोलने में ये ऐसा लग रहा है, बोलने में ऐसा लग रहा है, ये दिमाग से निकाल दो। मतलब जब नहीं पढ़े होते हैं ना, तो सेंटेंस पढ़ के देखते हैं, नए नए क्वेश्चन करते हैं, यार बोलने में यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो गलती यही होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। पेपर बनाया जाएगा, कंपटीशन वाला है, तो लॉजिकल होगा। अब जैसे हमने बताया, काम क्या हो रहा है, उसको कर कौन रहा है, ये कोड बताया ना इस टॉपिक का। अब बताओ दोस्तों, यू एंड ही इज लर्निंग इंग्लिश, इसमें वर्ब क्या है, लर्निंग आपकी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो इसकी सहायता करे, इसके वजह से एनजी फॉर्म हुआ, ये आपका वर्ब पोर्शन हो गया, ठीक है ना। अब ये बताओ, लर्निंग हो रही है, लर्निंग कर रहे हैं, कौन लर्निंग कर रहा है, एंड मतलब होता है और मतलब उसमें जोड़ना, तो कितने लोग लर्न कर रहे हैं, दो लोग, सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं, यस ऐसे सोचना है भाई। वैसे देखा जाए ही सिंगुलर होता है, यू प्लूरल होता है ना, यू प्लूरल होता है, ही सिंगुलर, दो लोग लर्न कर रहे हैं, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आएगी तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, तो इसको क्या कर दें, आर कर दिया जाए, समझ गए ना। क्यों, तो जैसा सब्जेक्ट जैसी नाउन प्रोनाउन वैसा वर्ब होगा। तो जो लोग ना आए हो इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जानते होंगे इज सिंगुलर होता है, इज वाज हैज, ये सिंगुलर वर्ब होते हैं, आर वर्ब है प्लूरल वर्ब होते हैं, ये तो आता होगा ना इतना। चलिए इसमें कॉन्सेप्ट आगे बताते हैं कुछ, तो साथ में लिखते रहिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए, अगर कोई डाउट्स आता है तो पूछते रहिए लाके, आगे बढ़े, हो गया, जल्दी करें। आज एक काम करिए, जैसे एक पैसेज रोज पढ़ने की आदत डालें, सब लोग कम से कम एक पैसेज ही पढ़ें, अभी कुछ ना पढ़ें, अभी केवल एक पैसेज रोज पढ़ें, बस आंसर बाद में करना, बस पैसेज पढ़ के समझें। उस पैसेज में देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता, मॉडल वर्ब शैल शुड विल वुड मे माइट कैन कुड, इन सब में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता, सबके साथ लगते हैं, हो गया। चलिए, तो हमने यहाँ यू एंड ही को एंड से जोड़ दिया था, तो एंड से जोड़ने पर वर्ब प्लूरल हो जाती है। इसका मतलब ये तो समझ गए होंगे कि एंड से दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन को जोड़ दिया जाए तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आ जाएगी, है ना। तो ये कंडीशन होती है, लिख देते कंडीशंस फॉर एंड के लिए कंडीशंस कुछ आती हैं,
एंड से जानते हो कई नाउन को जोड़ दिया जाए तो वर्ब प्लुरल आती है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसा हमने कहा काम क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, इस बात का ध्यान देना है। हमने कहा ब्रेड एंड बटर आर ए टेस्टी ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर आपको लग रहा है क्यों, जबकि ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग नाउन एंड से जोड़ी गई हैं। क्योंकि आगे लिखा ए टेस्टी ब्रेकफास्ट, है ना। जब कभी दो नाउन एंड से जोड़ी जाए, दोनों को एक ही की तरह इंडिकेट किया जाए, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो इसको कोड में ऐसे लिख दिया जाए, कॉमन सेंस तो लगा ही ले जाते हो ना, ऐसे लिख दे, क्योंकि इतिहास तो पढ़ोगे नहीं बहुत ज्यादा, इतना टाइम तो है नहीं। दो नाउन अगर एंड से जोड़ी गई हो और जब दोनों मिलकर के व्हेन बोथ मेक अ सिंगल थिंग और पर्पज, या हिंदी में लिख सकते हो जब दोनों मिलकर के एक ही चीज बना रही हूँ या एक उद्देश्य बना रही हूँ। एंड से दो या दो से ज्यादा नाउन प्रोनाउन जोड़ी गई होंगी तो वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। लेकिन कभी भी ऐसे हो जाए कि दो नाउन एंड से जोड़ी गई हूं, लेकिन सेंटेंस का भाव समझ के देखें कि दोनों मिलकर के एक ही चीज बना रही हूं या एक उद्देश्य बना रही हूं, तब वर्ब आएगा सिंगुलर। ये भी आपके, तब तो प्लुरल आएगा, निश्चित है। तब तो निश्चित तौर पर वो तो दो प्रोनाउन होंगे तो अलग अलग होंगे ना, यू एंड ही, यू एंड आई। हमने कहा यू एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश या आर लर्निंग इंग्लिश, आप बताओ। यू एंड आई के साथ में तो एम आता है, लेकिन अगर लिखा हो यू एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश या आर लर्निंग इंग्लिश, ये ध्यान देना। आज समझ में नहीं, मतलब सुनी सुनाई बातें नहीं करना है, यहाँ पर आपको रिसर्च करना है कि कई लोग जुड़े होंगे एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब हमेशा प्लुरल आएगी। सेम प्लुरल मतलब बॉयज एंड गर्ल्स लाइक दिस। सेम प्रोनाउन तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि कितने लोग हैं, दो हैं कि एक ही है, दोनों को ही कैसे कहते हैं। हाँ जनरली होता है, यू एंड यू ऐसे बोलते हैं बोलचाल में, बिल्कुल हो सकता है। यू एंड यू जैसे कम्युनिकेशन किससे बोलते हैं तो यू एंड यू कम हियर, कम से नहीं कम हियर, यू एंड यू आर कमिंग विद मी, बोल सकते हैं, हो सकता है। क्योंकि वहां पर भाव आपका है दो लोगों को जोड़ रहे हो, दो अलग अलग लोगों को आपने यू कहा है, और इसे यू अकेला जब किसी को कहते हैं तो दो लोग कन्वर्सेशन में शामिल हो जाते हैं, प्लुरल ही होता है। तो इसमें कुछ कहावतें आएंगी, इसमें कुछ कहावतें आ रही है, ग्रामर की जो मार्केट में बुक आ रही है उसमें जैसे लिखा है राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, विस्की एंड सोडा, हॉर्स एंड कैरेज, टमल्ट एंड शाउटिंग। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चे इसको रटते हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक देसी जुगाड़ है कि सेंटेंस पढ़ के समझो, अगर दोनों एक ही उद्देश्य के लिए आ रहे हैं तो सिंगुलर लगाओ, नहीं तो प्लुरल लगाओ। इसको रटा नहीं जा सकता, इसको यूज किया जाता है। जैसे लिखा है कहीं पर, हमने लिखा विस्की एंड सोडा, विस्की एंड सोडा वर सर्व्ड इन द पार्टी। सोडा इसलिए लिखा है जिससे आप बोलो, सोडा लिखने पर ही बोले, अगर ब्रेड एंड बटर लिखा होता तो ना बोलते, इसलिए पर्पज से सेंटेंस हमने बदल दिया, समझाया था ब्रेड एंड बटर और लिखा हमने विस्की एंड सोडा। तो ये सेंटेंस का मतलब बताइए आप लोग, कौन बताएगा? हाँ, विस्की एंड सोडा पार्टी में सर्व किया गया, सर्व करना मतलब परोसा गया। किस लिए परोसा गया? यस, मान लो आप गए बढ़िया पार्टी अटेंड किए फिल्मी स्टाइल में, तो वहां पर विस्की सोडा तो जरूर होगा। क्योंकि क्योंकि आजकल तो पार्टी का मतलब लड़के ही बना ली है, आज पार्टी करते हैं तो इसका मतलब समझ जाओ उसमें चलने वाला है, जो नई जनरेशन आ रही है। एग्जैक्टली अरे एक पड़ोस में हमारे तिलक थी, तो एक 10th पास हुआ बच्चा, उसने कहा मेरे दोस्त आएंगे, अपनी मम्मी से पैसे दे, उनको कुछ खिलाना पिलाना है। मम्मी से रो करके पैसे ले लिया। अब वो लोग तिलक उधर हुई और फिर कहा दोस्तों को पार्टी देना है, वो जाके अंधेरे में कुछ पार्टी कर रहे हैं। मेरा माथा ठनका, मैं तो खुराफाती आदमी भाई, हर तरह के स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ, जानता हूँ क्या कैसे क्या बोलते हैं। तो उनके पापा से हमने कहा कुछ उधर पार्टी चली है, आप एक बार देख लेते तो अच्छा रहता। वो गए और एक बड़ा सा डंडा उठाए और उसको भी मारे, उसके दोस्तों को भी मारे। कहा तुरंत यहाँ से निकलो,
तो हम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हो, पार्टी का मतलब ये होता है। पार्टी का मतलब आजकल पार्टी बोल दो तो सबका मतलब वही। अब पीने में क्या करते हैं आजकल लोग, पीने में पहले से रीत चली आई है कि विस्की के साथ में क्या लेते हैं, जल्दी क्या लेते हैं सर? अरे बोल दीजिए, सबको मालूम है, आजकल सबको मालूम होता है। ठीक है ना? तो विस्की देखो मैम लोग कितना आसानी से बता रही हैं, ये रोज यूज करती हैं, जानती हैं। तो विस्की के साथ में क्या? सोडा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सोडा ही क्यों? कुछ क्लास में स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर मैं सोडा नहीं लेता, पानी ले लेता हूँ या कोल्ड ड्रिंक मिला लेता हूँ, सोडा ही क्यों? तो साइंस वाला क्वेश्चन है कि भाई विस्की होता है अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल पीते हैं ना, मेथाइल अल्कोहल जो होता है, मेथिल अल्कोहल हिंदी में बोलते हैं, तो जहर होता है, उसको पीने से आदमी, अरे एक जोक भी पढ़ा होगा कि मेथिल अल्कोहल एथिल एथिल अल्कोहल में अंतर बताओ, न्यूज़पेपर में आता है, टीचर बच्चे से पूछता है तो बच्चा कहता है सर मेथिल अल्कोहल पीने से सीधा स्वर्ग की प्राप्त होती है और एथिल अल्कोहल पीने से धरती पर ही स्वर्ग नजर आता है, ऐसा कुछ बताता है वो आंसर। तो एथाइल अल्कोहल जो कुछ हम खाते पीते हैं सब में होता है, लेकिन जितना बॉडी को जरूरत होती है वो भोजन से प्राप्त कर लेता है, अलग से जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप लोग आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वो महिला 105 साल 120 साल जी रेड वाइन पी करके, इंग्लैंड वाली महिला, है ना? तो वो क्या होता है, बॉडी में जब अल्कोहल की कमी होने लगती है तो ये झुर्रियां पड़ जाती हैं, स्किन लटकने लगती है। तो जो ब्रांडेड वाइन होती हैं सर्टिफाइड, उनको थोड़ा थोड़ा पिया जाए, कुछ बूंदों में, ना कि नशे के रूप में फिल्मी स्टाइल में। वो तो शरबत और पानी पी करके दिखा देते हैं पी रहा हूँ, लेकिन यहाँ लोग उसी स्टाइल को कॉपी करते हैं, बर्बाद कर लेते हैं खुद को। तो उस तरह से पीते हैं तो वो दवा के रूप में काम करती है और बॉडी में अच्छा काम करती है। हाँ, तो जब बॉडी में जिसकी कैपेसिटी जितना है उससे ज्यादा अगर अल्कोहल चला गया तो एसिड बना देगा, जैसे पार्टीज में जाते हो ज्यादा खाए पिए तो एसिड बन जाता है ना उससे। तो उसको काटने के लिए क्या बनाया जाता है? सोडा, क्षार, अम्ल और क्षार पढ़ा होगा आपने, आता भी आपके इसमें भी साइंस वाले क्वेश्चन आते हैं, अम्ल और क्षार में अंतर। तो अम्ल को काटने के लिए क्षार मिलाया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कहीं तेजाब हाथ पे लग गया तो उसके ऊपर दूध डाल दो, लैक्टिक एसिड डाल दो, काट देगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने भी। तो ऐसा होता है, तो विस्की के साथ में क्या मिलाते हैं? सोडा, उसको काटने के लिए, उसको काटने के लिए, राइट? तो विस्की एंड सोडा क्या किया गया पार्टी में, क्या किया गया दोस्तों? सर्व किया गया, सर्व मतलब परोसा गया। तो परोसा गया किस लिए? पीने के लिए परोसा गया होगा, इसका मतलब एक ड्रिंक बनाने के लिए। यहाँ दोनों एक ड्रिंक के सेंस में यूज किया जा रहा है, नहीं बताओ? और दोनों एक ड्रिंक के सेंस में यूज किया जा रहा है, तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? इसलिए वर्ब को वाच करना पड़ेगा। अगर कह दिया ब्रेड एंड बटर आर ए टेस्टी ब्रेकफास्ट, तो आप क्या कह दोगे? क्योंकि ए टेस्टी ब्रेकफास्ट उसमें लिखा है तो फिर तो सीधे हिंट मिल जाएगा। हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें हिंट नहीं मिल रहा है, केवल सर मिल रहा है। लिखा है राइस एंड करी आर द ओनली फेवरेट फूड ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज। ये सेंटेंस सबको समझ में आया? बोलो। तो राइस एंड करी आर द ओनली फेवरेट फूड ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज, बताओ क्या होना चाहिए? इसमें जाएगा, आ नहीं होगा, क्या होगा? इस जाएगा, समझ गए ना? अच्छा, एक कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टीडी विन द रेस या विंस द रेस। वेरी गुड। तो उसमें स्लो मतलब होता है धीरे धीरे, लेकिन उसमें स्लो एंड स्टीडी क्या होता है? स्लो एंड स्टीडी विन के बजाय क्या हो जाएगा? विंस। वेट अ मोमेंट, चलो देखिए क्या इमरजेंसी है। तो विन के बजाय क्या, पूरा लिख लीजिए सेंटेंस, स्लो एंड स्टीडी विन ना होकर के क्या हो जाएगा? विंस हो जाएगा। यस, स्लो एंड स्टीडी क्या सुना आपने? विंस द रेस होता है, ना कि विन द रेस होता है, राइट? तो विंस करते हैं क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लेकिन लगातार। एक तो वही होता है स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, और एक होता है STEADY। क्या लिखा हमने? STEADY। ये स्टडी मतलब होता है कंटिन्यूअस, धीरे धीरे लेकिन लगातार। तो क्या विन द रेस ऐसे आता है या विंस द रेस कई बार फिल करने के लिए आता है? विंस द रेस, तो क्या हो जाएगा? ये विंस हो जाएगा, ना कि विन। यानी वर्ब सिंगुलर था, दोनों एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब जो मॉडर्न में चल रहा है फैशन में वो ये आ रहा है, इसके अलावा फैशन होती है इंग्लिश की भी, परसीवरेंस। ये लिख दो दोस्तों, बिकॉज ये स्पेलिंग टेस्ट में भी आपके आता है और सिनोनिम एंटोनिम में भी आता है, यही वाला सेम सेंटेंस आपको मिल भी सकता है। परसीवरेंस एंड हार्ड वर्क
and hard work, you have two options, get or gets success. इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? Yes. परसिवरेंस क्या होता है? असल के पर सिवरेंस ऐसे बोल लीजिएगा तो स्पेलिंग गलत नहीं होगा। पर को PRSEVR सेवर आंस तोड़ के याद कीजिएगा तो स्पेलिंग गलत नहीं होगी। परसिवरेंस मीन्स होता है क्या? परसिवरेंस मीन्स धैर्य। नहीं, पेशेंस होता है धैर्य ना, पेशेंस होता है धैर्य। क्यों? परसिवरेंस क्या होता है मैम? इसका मतलब होता है लगन। लगन तो मालूम होगा आपको, लगन हो गई आपकी? वो लगन नहीं है ये कौन सी लगन है? ये लग्न है। अरे वो लग्न होती है, आपको ये बताना था कि सर उसको लग्न कहते हैं। अभी टीचर हो तो आपको बताना था सर उसको लग्न कहते हैं। हाँ ये लगन है, लग्न और लगन में हिंदी में बहुत बड़ा अंतर है ना? लेकिन अवधि में जनरली लग्न को उसको सब लगन कहते हैं। लगन हो गई उनकी मतलब शादी हो गई, लगन लागी मन की लगन वो अलग लगन हो जाता है। हाँ उस गाने से बहुत बढ़िया लगन समझ लोगे, लगन लागी तुमसे मन की लगन, वो वाले जो सॉन्ग में है ना लगन, वो कौन सी लगन लगती है? मन का लगना, मन का लगना को लगन कहते हैं, राइट? तो परसिवरेंस क्या होता है? लगन यानी मन की लगन। इन हिंदी इन हिंदी नहीं, कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंसी कहते हैं। हिंदी में नहीं कहते, हिंदी में लगन कहते हैं। इंग्लिश में इसका नेम होगा कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंसी। बहुत बेहतरीन वर्ड है, कभी स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है, कभी वन वर्ड में, कभी अरेगा। अब ये सेंटेंस भी बहुत फेमस है, परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क गेट सक्सेस। लगन और कठिन मेहनत, कौन कौन? लगन और कठिन मेहनत दोनों मिलकर के क्या प्राप्त करते हैं? लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो सक्सेस, बताओ वर्ब सिंगुलर रखें प्लुरल रखें? गेट्स आएगा, वेरी गुड। बस यही बात बताना था आपको कि भाई एंड से, इसके पहले आपने पढ़ा था कि कई नाउन ने कई प्रोनाउन को जोड़ते हो, जैसे कह दिया राहुल एंड अजय, तो आर लर्निंग इंग्लिश, ऐसे नहीं होता, आर होता है, आर लर्निंग इंग्लिश होता है ना। लेकिन ऐसे दो प्रोनाउन यू एंड ही आर रीडिंग इंग्लिश। लेकिन दो नाउन कोई ऐसी हो एंड से जुड़ी हो, लेकिन दोनों मिलकर के एक ही चीज बना रही हूँ। क्या लिखा? व्हेन बोथ मेक अ सिंगल थिंग और पर्पस, दोनों एक ही चीज को बना रही हूँ या उद्देश्य को बना रही हूँ, तो वर्ब आपका कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ये समझ जाओगे? अब एक यूपीटेट में और कहीं प्रीवियस पेपर में पढ़ा था कि भाई ये रूल तो होता है, लेकिन अब बताओ दो और दो चार होते हैं, सबको मालूम है दो और दो चार होते हैं, तो टू एंड टू मेक्स फोर या मेक फोर। अब इस रूल के अनुसार तो लगता है वो मेक्स फोर होगा, लेकिन हमने क्या बताया, जब दोनों मिलकर के कोई एक चीज बना रहे हो या उद्देश्य बना रहे हो, तो क्या दोनों संख्याओं को जोड़ के कोई चीज बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? नहीं। तो यहाँ पर हम लिखवा देंगे, जैसे आरपी सिन्हा हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश या मार्केट से बुक लोगे, लुसेंट ऑयल लोगे, तो उसमें लिखा है दोनों सही है। बट कंपटीशन वाले क्या मान रहे हैं कि दो अलग अलग दो हैं वो, और दोनों को जोड़ने पर चार होते हैं। तो जब दो संख्याओं को जोड़ा जाएगा, गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा, तब ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा और हमेशा वर्ब प्लुरल आएगा। तो आप ऐसे स्टार बना के लिख दो, फॉर नंबर्स इट इज नॉट अप्लीकेबल। फॉर नंबर्स यानी संख्याओं के लिए इट इज नॉट अप्लीकेबल। मैं कंपटीशन का पैटर्न लेके चलूंगा, ना कि उससे, क्योंकि ग्राम पर हमने रिसर्च किया, आज भी जब भी कुछ नया मिल जाता है देखता हूँ नया क्या हो सकता है इसमें। नंबर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, नंबर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। लिखा है ना, फॉर नंबर्स इट इज नॉट अप्लीकेबल, ठीक है? जैसे लिख दिया टू एंड टू। अब यहां पर आपके एग्जाम में कई बार आया है ये, मेक्स फोर या मेक फोर। एक कहीं हमने पढ़ा था, आया था फिल इन द ब्लैंक्स में, क्या था? 6 and 6 इज होगा कि आर होगा, मेकिंग 12। तो ये बात समझ गए आप लोग?
एंड से जुड़ने पर प्लूरल तो हो जाता है, लेकिन दोनों मिलकर के एक ही चीज को बनाना है तो रहेगा सिंगुलर। एक और लिखवा देते हैं, क्योंकि क्या भरोसा है लोग कहाँ से पूछ ले। कंडीशन नंबर 2, कभी कभार ऐसा होगा कि दो नाउन एंड से जोड़ी जाएंगी, लेकिन नाउन वन के पहले कोई आर्टिकल लग जाए। आर्टिकल क्या होता है? ए एन या दी या दा बोलते हैं, या फिर माई लग जाए, हिज लग जाए, हर लग जाए, योर देयर और ऐसा कुछ लग जाए, फर्स्ट वाले के पहले लगा हो और सेकंड के पहले ना लगा हो, तो दोनों को एक ही मान लेना। एक पर्सन हो सकते हैं, एक एनिमल हो सकता है, एक पोस्ट या रैंक हो सकती है। इस केस में दोस्तों आएगा वर्ब आपका सिंगुलर, क्योंकि एक ही हो गए। लेकिन अगर दोनों के पहले लगा हो तो दो माने जाएंगे। कभी कभार ऐसा होगा, डाउट होगा कि यार एक लोग के लिए कहा जा रहा है, दो लोग के लिए। हाँ चलिए, तो आर्टिकल लगा हो, माई लगा हो, हिज लगा हो, हर लगा हो, ऐसे दोनों नाउन के पहले लगा हो। इस केस में वर्ब आएगा प्लूरल, यानी हो जाएंगे दो लोग। जब दोनों नाउन के पहले आ जाता है तो हो जाता है दो लोग, टू पर्सन्स। टू पर्सन्स हो गए, एनिमल्स हो गए, पोस्ट्स हो गई, रैंक हो गया, ये सब। राइटिंग ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, मैं थोड़ा ऐसे ही लिख पाता हूँ। जैसे हमने कहा ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, कितनी काउस हो गई? ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप सोचने वाली बात है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड लिखें, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड लिखें। फिर लिखा था ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही काउ हो जो व्हाइट हो, ब्लैक की पट्टी पड़ी हो, या ब्लैक हो, व्हाइट की पट्टी पड़ी हो, तो उसको ये ब्लैक एंड व्हाइट काउ। वैसे एक नाउन है तो एक आर्टिकल लगाएंगे, दो नाउन होता है तो दो आर्टिकल लगता है। ये भी रूल तो हो सकता है। तो ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ कहने का मतलब एक ही काउ है जो ब्लैक है और व्हाइट है। और कह दीजिए ए ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, इसका मतलब एक काउ ब्लैक और एक काउ व्हाइट। हमने कहा माय ब्रदर एंड फ्रेंड इज कमिंग टुडे या आर कमिंग टुडे, तो ऐसा भी तो हो सकता है एक ही व्यक्ति हो जो मेरा ब्रदर भी हो, फ्रेंड भी हो। और अगर दोनों अलग अलग हैं तो माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड आर कमिंग टुडे। हमने कहा ए पोएट एंड सिंगर, अब हैज कम लिखे, हैव कम लिखे, तो ऐसा भी हो सकता है एक ही पर्सन हो जो पोएट भी हो और सिंगर भी हो। तो ए पोएट एंड सिंगर क्या हो जाएगा? हैज कम। अगर लिखा हो ए पोएट एंड अ सिंगर तो क्या हो जाएगा? है। समझ गए ना, यही कॉन्सेप्ट है। कर लोगे ना? तो एंड से जोड़ने पर प्लुरल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हमने बताया एंड से जब दोनों को मिला के एक साथ खाया पिया जाएगा, कोई एक लक्ष्य बनाएगा या कहावत आएगी तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। नंबर अगर जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जाएगा तो प्लुरल रहेगा। लेकिन अगर एंड से दो नाउन जोड़े जाते हैं, पहले के पहले आर्टिकल या माई हिज हर है, दूसरे के पहले नहीं है, तो दोनों एक ही है। दोनों के पहले तो दोनों दो है। समझ गए? चलिए एग्जाम्पल लिखें। जैसे हमने लिख दिया माई ब्रदर एंड फ्रेंड, माई ब्रदर एंड फ्रेंड क्या हो जाएगा? कितने लोग हो गए? इसका मतलब ये एक ही लोग हो गए। तो इज कमिंग दिस इवनिंग टू मीट मी, लिख दीजिएगा। माई ब्रदर एंड फ्रेंड इज कमिंग दिस इवनिंग टू मीट मी। माई फ्रेंड या फॉर आई ई एन डी, माई फ्रेंड
अच्छा अच्छा, दोनों हो गए, माय ब्रदर यहाँ लिखना था, ओह दोनों फ्रेंड ही हो गए। यहाँ पे लिखते हैं माय ब्रदर एंड फ्रेंड, इसका मतलब एक ही है, ब्रदर और फ्रेंड दोनों एक ही हैं। तो हम लोग तो इतना फ्रेंड बोलते हैं ना, तो लेकिन जब आप लोग पोएम वगैरह पढ़ोगे तो हाय फ्रेंड्स बस इतना ही लिखा रहता है, ऐसे FRNS शॉर्ट में लिखते हैं ना। कभी कविता पढ़ोगे, जैसे एक पोएम भी तो आती है आप लोगों में, तो रिपीटेड में सीटेड में पोएम एक आती है, उसका भी आंसर क्वेश्चन आंसर बताना होगा, उसमें अलंकार बताना होगा कौन सा लग रहा है। तो उसमें फ्रेंड्स या ऐसे या RN लिखा रहेगा या FRNS ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, उसका मतलब फ्रेंड्स समझिएगा। तो माय ब्रदर एंड फ्रेंड, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो मेरा ब्रदर भी है और फ्रेंड भी है। तो यहाँ क्या लगेगा, इज, लिख दो इज कमिंग दिस इवनिंग टू मीट मी, इज कमिंग दिस इवनिंग टू मीट मी। और इसी सेंटेंस को दोस्तों दोबारा लिख दो, दोनों के पहले माई लगा के लिखे, माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड, माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड, अब क्या हो जाएगा, इज होगा आर होगा, आर कमिंग दिस इवनिंग टू मीट मी, आर कमिंग दिस इवनिंग टू मीट मी। इसमें कोई डाउट, कर पाओगे? थोड़ा घर पर पढ़िएगा, ऐसे सोचिएगा कुछ, इसका रिवीजन करके अपने आप से जब एग्जाम्पल बनाना शुरू कर दो, बस बात बन जाएगी। एक और लिखो, द चेयरमैन एंड, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कितने लोग हो गए, एक ब्रैकेट में लिखते हैं CMD बोलते हैं ना उसे, कुछ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। तो द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, अब लिखोगे हैज कम टू द मीटिंग, हैज कम टू द मीटिंग, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैज कम टू द मीटिंग। इसी को दोबारा लिख दो, दोनों के पहले द लगा दोगे तो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर हैव कम फॉर द मीटिंग, समझे? इसके बाद भी क्लास है ना एक, तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि नए लोग भी हैं। तो चीजें समझ में आई? कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के जो आपके पास स्पीड टेस्ट प्रोवाइड किया गया हो या कराया जाएगा, तो उससे वर्ड ऐसे लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। और ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं, इस पर एक दो एग्जांपल्स अपने आप से, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जो बताया हूं केवल उसको फोकस करिए, आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बताऊंगा अगर उसको भी तैयार कर लेंगे तो आप 20+ स्कोर आसानी से आ जाएगा आपका 30 में से। इंग्लिश में कोई इतना इशू नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो फिर मॉक टेस्ट कुछ करवा देते हैं बस। फिर थोड़ा सा जो बताया जाए उसका ध्यान रखना होगा, उसी को प्रैक्टिस करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।